नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। आज की क्लास हम अब नए टॉपिक से शुरू करेंगे। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ को प्रॉफिट कहेंगे इंग्लिश में और हानि को लॉस। तो देखिए, आज हम इस क्लास में प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जो जनरल बातें, सामान्य जानकारी है, इसकी जो शब्दावली है उस पर चर्चा करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम लगातार इस पर आधारित जो क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर विस्तार से, उनके जिस प्रकार से के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रमशः उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, लाभ हानि से संबंधित मुख्य पद, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्रय मूल्य जो होता है उसको हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। इसको शॉर्ट में सीपी के नाम से कहेंगे अपन। कॉस्ट प्राइस, सीपी, क्रय मूल्य। किसी वस्तु का क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर उस वस्तु को खरीदा जाता है। इसे सीपी द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी कि जो भी वस्तु, कोई दुकानदार की बात अपन करेंगे, दुकानदार से हम सामान लाते हैं तो वो हमें बेचता है, और दुकानदार खुद सामान लाता है तो वो खरीदता है। दुकानदार के परिप्रेक्ष्य में अपन बात करेंगे, अपने परिप्रेक्ष्य में नहीं। दुकानदार को लाभ और हानि होती है उसके परिप्रेक्ष्य में अपन बात करेंगे। तो दुकानदार जब सामान खरीदता है तो वो जिस मूल्य पे खरीदता है वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सीपी कहते हैं। और खरीदने के बाद में जिस राशि पर, जिस मूल्य पर उस वस्तु को बेचता है, 100 रुपये में खरीदी तो 100 से ज्यादा रुपये में बेचता है या कम रुपये में बेचता है, ये पर्सन की प्रकृति पर निर्भर करेगा, दुकानदार पर निर्भर करेगा। ज्यादा में बेचेगा तो लाभ होगा, कम में बेचेगा तो हानि होगी। ये सामान्य बात आप जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्रय मूल्य अपने को पता चल गया। तो 100 रुपये में दुकानदार खरीद रहा है तो ये इसका क्रय मूल्य हो गया। ज्यादा में बेचता है तो वो विक्रय मूल्य हो जाता है, कम में बेचता है तो भी विक्रय मूल्य होता है। लेकिन आगे अपन देखेंगे कि ज्यादा में बेचने पर हानि होती है, ज्यादा में बेचने पर दुकानदार को लाभ होता है और कम में बेचने पर दुकानदार को हानि होती है। तो उससे पहले अपन खरीदना और बेचना क्या होता है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो क्रय मूल्य आपने सीख लिया। किसी वस्तु का क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर उस वस्तु को खरीदा जाता है। फाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं विक्रय मूल्य। इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में। विक्रय करना, विक्रय करना यानी कि बेचना। विक्रय का मतलब होता है बेचना। इसको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलेंगे और शॉर्ट में इसको एसपी के नाम से निरूपित करेंगे, सेलिंग प्राइस, एसपी। तो देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर उस वस्तु को बेचा जाता है, इसे एसपी द्वारा निरूपित किया जाता है। तो खरीदना तो क्या हो गया, सीपी, और बेचना क्या हो गया, एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब आगे देखिए, हम बात करते हैं इसकी अलग शब्दावली, ऊपरी व्यय। इंग्लिश में ओवरहेड चार्जेस इसको कहते हैं। वस्तुओं को लाने या ले जाने में बस या रेलगाड़ी, ट्रक और टेम्पो, या जो आप इसको बोलते हैं ठेला, कुछ भी हो, तो रेलगाड़ी का किराया, कर्मचारियों का वेतन, दुकान का किराया आदि विक्रेता, विक्रेता मतलब बेचने वाला, दुकानदार को जो व्यय करने पड़ते हैं वे सब ऊपरी व्यय के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कोई वस्तु अगर बनती है, बनने के बाद में वो दुकान पर बिकने के लिए आती है, ठीक है, तो बेचेगा तो दुकानदार स्वयं भी रहता है और कुछ कारीगरों को, मजदूरों को, या दुकान पर किसी व्यक्ति को रखता भी है तो उसको कुछ सैलरी भी देनी पड़ती है। सामान को लाते हैं, ले जाते हैं तो उसका परिवहन का खर्चा भी होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो उस सामान में जुड़ जाती है। जो भी उस सामान का मूल्य होता है, जैसे 100 रुपये है तो उस 100 रुपये में ऊपरी व्यय ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ऊपरी व्यय ऐड होने का मतलब हो गया कि अगर 100 रुपये में दुकानदार लेके आता है और उस पर 50 रुपये का उसका खर्चा हो गया, लाने ले जाने में, किराया देने में, जो भी है, वेतन देने में, किसी भी प्रकार का जो खर्चा हो वो सब उस वस्तु के मूल्य में जुड़ जाता है। तो कुल मिला के ऐसी परिस्थिति में क्रय मूल्य उसका 100 रुपया ना रहकर कितना हो जाता है, 100 रुपया हो जाता है, क्योंकि वो अपनी जेब से तो भुगतेगा नहीं। जो उसका ऊपरी व्यय हो रहा है, एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, वो उस वस्तु के
वास्तविक मूल्य में ऐड कर देता है और उसको क्रय मूल्य मानकर फिर उस पर वो जो लाभ कमाना चाहता है, हानि कमाना चाहता है, उस आधार पर वस्तु को बेचता है। लाभ कमाएगा तो 150 से ज्यादा में बेचेगा, और अगर हानि होगी, उसको कोई सामान बिकता नहीं है, तो उसको 150 से कम में बेचेगा। तो देखो ऊपरी व्यय का मतलब आप समझ गए, ओवरहेड चार्जेज। जब तक प्रश्न में कहा नहीं जाता है, अब एक देख लो, नोट की बात है, विशेष बात है, जब तक प्रश्न में कहा नहीं जाता है तब तक प्रश्नों को हल करते समय इस पर विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि हम आगे देखेंगे लाभ हानि जो हम ज्ञात करेंगे वो हम क्रय मूल्य पर ज्ञात करेंगे। तो क्रय मूल्य का मतलब खरीदने वाला मूल्य कितना अपना 100 रुपया। अब इस पर ऊपरी व्यय कितना 50 रुपया खर्च हो रहा है। तो जब तक आपको प्रश्न में कहा नहीं जाता है कि ऊपरी व्यय इसमें इतना इतना है तो वास्तव में कितना मूल्य होगा क्रय मूल्य का, तो तब तक अपने को विक्रय ये जो ऊपरी व्यय इसको ऐड नहीं करना है। ऊपरी व्यय को ऐड आप तब करेंगे, तब इस क्रय मूल्य के अंदर ऐड करेंगे वास्तविक क्रय मूल्य में, जब प्रश्न में आपको क्लियर कट कहा जाए, और जब तक नहीं कहा जाए तब तक ऊपरी व्यय को आप वास्तविक क्रय मूल्य में नहीं जोड़े। वास्तविक क्रय मूल्य का मतलब हो गया जो वस्तु वास्तव में खरीदी गई है उसके अंदर वस्तु को लाने ले जाने, परिवहन का खर्चा, वेतन का खर्चा उसमें जुड़ा हुआ नहीं रहता है। अब आगे देखिए, अब प्रॉफिट क्या होता है, लाभ क्या होता है। लाभ जब किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य का मतलब आप जान गए सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, तो इस स्थिति में विक्रेता को वस्तु बेचने पर लाभ होता है। इसे पी द्वारा अपन निरूपित करते हैं। शॉर्ट में अपन पी लिख सकते हैं, पी फॉर प्रॉफिट। तो अगर 100 रुपए में लाकर अगर इसको 120 रुपए में बेच देते तो अपने को 20 रुपए का लाभ हो गया, सीधी बात यह है। हानि की अपन बात करें, जब किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाता है तो इस स्थिति में विक्रेता को वस्तु बेचने पर हानि होती है। क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाता है, तो 100 में लेके आए, 90 रुपए में बेच दिया तो 10 रुपए का नुकसान हो गया, तो ये हानि है। अब अपन इसके मूलभूत सूत्र जो बेसिक फॉर्मूले उस पर चर्चा करते हैं। देखो लाभ हमें पता है, हम क्रय मूल्य से अगर ज्यादा मूल्य पर बेचते तो हमें लाभ होगा, लेकिन ज्ञात कैसे करेंगे। देखो हम बेच रहे हैं किसी वस्तु को और हम खरीद रहे हैं, अगर हम ज्यादा रुपयों में बेच रहे हैं और जो अपना वास्तविक खरीद का मूल्य है तो ज्यादा रुपये में बेच रहे हैं, तो बेचने के मूल्य में खरीद का मूल्य घटा देते हैं, तो वो अगर धनात्मक प्राप्त होता है तो इसका मतलब लाभ है, अगर ऋणात्मक प्राप्त होता है तो हानि। तो ज्यादा में बेचने का मतलब हो गया वो विक्रय मूल्य होता है बेचा जाने वाला, और खरीद का मूल्य का मतलब क्रय मूल्य। तो हमें लाभ कब होगा, जब हम बेचने वाले मूल्य में से हमारी वस्तु के खरीद का मूल्य जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं उसको घटा देंगे, तो अपने को लाभ प्राप्त होगा। लाभ को पी लिखते हैं, तो इसको अपन शॉर्ट में एसपी माइनस सीपी भी लिखते हैं, क्योंकि एसपी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस हो गया। तो यहां पर आप बताइए मुझे, एसपी में से सीपी घट रहा है, इसका मतलब एसपी ज्यादा है सीपी कम है। तो ये किस कंडीशन में है, जब आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन हो सीपी कॉस्ट प्राइस से। विक्रय मूल्य यहां पर क्रय मूल्य से अधिक है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो लाभ होता है। अब अपन हानि की बात करें तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, खरीद का मूल्य है उसमें से हम बेचने का मूल्य घटा रहे हैं। ये इसको इस तरीके से हमने इसलिए लिखा है क्योंकि क्रय जो मूल्य है वो ज्यादा है विक्रय मूल्य का, तो क्योंकि बेचा है तो उससे कम में बेचा है, इसलिए इसको ले लिया अपन ने। अपन यहां से भी इसको पता कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर ये जैसे मैंने बताया माइनस में आ जाता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओ माइनस आता है तो वो हानि है। और दूसरे तरीके से में अपन इस तरीके से कर सकते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो तो वो हमें डायरेक्ट हानि की राशि बताएगा, जिसको लॉस कहते हैं। इसमें सीपी माइनस एसपी लिखते हैं, और अगर आप एसपी माइनस सीपी लिखते हैं तो सदैव मान नेगेटिव आएगा इसके अंदर अगर हानि है तो यहां इस कंडीशन में क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस क्या है, ग्रेटर देन है सेलिंग प्राइस से। अब आगे देखो लाभ प्रतिशत, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, पी बट्टा सीपी गुणा 100। तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। देखो इनमें हर में है ना, हमेशा आपको क्रय मूल्य मिलेगा। तो लाभ ज्ञात करना हो तो लाभ को ऊपर लिखो बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, हानि ज्ञात करना हो तो हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, एल बट्टा सीपी गुणा 100 और पी बट्टा सीपी गुणा